प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। हिंदी काव्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने आपको केदारनाथ सिंह जी का जो पाठ था, जिनका शीर्षक था नदी, वो पढ़ाया था। उसी क्रम के अनुसार आज अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं बताने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनें, समझें और पढ़ें। अपनी अपनी आप लोग किताब निकाल लें हिंदी की, और अशोक वाजपेयी जी का जो पाठ है जीवन परिचय, वो आप लोग निकाल लें। तो अशोक वाजपेयी जी का बहुआयामी व्यक्तित्व है। वे कवि, आलोचक, संपादक और संस्कृति कर्मी हैं। इनका आधुनिक हिंदी जगत में विशेष स्थान है। साठोत्तरी कवियों में अशोक वाजपेयी एक चमकते सितारे हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं का जीवंत चित्रण किया है। अब इनका जीवन परिचय आता है, जी थोड़ा इनके बारे में बताया गया है 2 लाइनों में। अब इनका जीवन परिचय। साहित्य, हिंदी साहित्य की बहुमुखी प्रतिभा के धनी अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एवं BA तक की शिक्षा सागर में रहकर के प्राप्त की। इसके पश्चात सन 1963 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज में 2 वर्ष तक का अध्यापन कार्य किया, मतलब इन्होंने 2 वर्ष तक पढ़ाया। इसी बीच वाजपेयी जी ने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात इन्हें मध्य प्रदेश शासन में विशेष सचिव संस्कृति एवं प्रकाशन विभाग में नियुक्त किया गया। इन्होंने मध्य प्रदेश में भारत भवन, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ध्रुपद केंद्र चक्रधर नृत्य केंद्र, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद आदि संस्थाओं की स्थापना करके उनका कई वर्ष तक इन्होंने सफल संचालन किया। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले ये कुलपति रहे। पहले कुलपति होने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के। वाजपेयी जी का विलक्षण व्यक्तित्व है। वे जितने सिद्ध संपादक और मुख्य आलोचक हैं, उतने ही वो विशिष्ट कवि हैं। मतलब जी लेखक भी रहे और विशिष्ट कवि भी रहे। इन्होंने संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, समाज, बहुवचन आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। इसके साथ ही इन्होंने कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, सृजनात्मक आलोचना आदि का संचयन और मुक्तिबोध तथा शमशेर बहादुर सिंह की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी किया। वाजपेयी जी का पहला कविता संग्रह अब भी संभावना, शहर अब भी संभावना है, सन 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इनके निधन की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मतलब जी वर्तमान में अभी जीवित हैं। इनकी रचनाएं। अशोक वाजपेयी जी का प्रमुख काव्य कृतियाँ शहर अब भी संभावना, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहु अकेला, आविर्न्यू, तिनका तिनका, उम्मीदों का दूसरा नाम, युवा जंगल जी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अशोक वाजपेयी सार्वजनिकता के नहीं अपितु निष्ठा और आत्मीयता के जी कवि हैं। उनका शब्द की अदम्यता, असमाप्तता और पवित्रता में अटूट विश्वास है। उनकी कविता माता पिता, प्रेम का, बाल सखा, बेटी बेटा, बहू के संबंधों को अपने संसार में समेटती ही है। इसके साथ ही साथ कवियों, चित्रकारों, संगीतकारों आदि का वर्णन भी देखने को मिलता है। इनकी कविताएं
हमेशा संस्कृति से संवाद करती हुई आगे बढ़ती हैं। वाजपेयी जी ने अपनी कविताओं में अपने काल की आक्रामकता और हिंसा को स्थान न देकर मात्र करुणा एवं प्रेम आदि बुनियादी लगावों को स्थान दिया है। इनकी कविताएं दुनिया के समस्त विनाश के विरुद्ध गहन मानवीय संबंधों में अर्थ एवं संभावना की निरंतर खोज करती हैं। इसी खोज में इनकी कविताओं का जन्म हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में जीवन का यथार्थ चित्रण अवश्य किया है, परंतु उसमें वदेश का समावेश नहीं होने दिया है। वाजपेयी जी के हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए सन 1994 ईस्वी में भारतीय अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार अशोक वाजपेयी जी वर्तमान कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनकी कविता मनुष्य की जिजीविषा, उसका रहस्य, उसका हर्ष विषाद पर केंद्रित है। और वाजपेयी जी सन 1959 ईस्वी से निरंतर अभी तक हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न हैं। अभी हिंदी जगत को उनसे भारी अपेक्षाएं भी हैं वर्तमान में, क्योंकि अभी ये हमारे बीच में है। अतः हमें ऐसे महान कवि जो रचनाएं हैं, जिनकी आपके पाठ्यक्रम में भी हैं और वो अभी भी हमारे बीच में है, इनका हमें विशेष रूप से इनका पाठ पढ़ना चाहिए और इनके बारे में हमको और भी अधिक जानने की इच्छा रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय होता है। इनका आप जीवन परिचय लिखें और याद भी करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है अशोक वाजपेयी जी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद।